जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कहता है Z1 की वैल्यू है -3 -13 +24 और Z2 की वैल्यू गिवन है। हमें वो कहता है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, जबकि हमें एक इक्वेशन गिवन है Z1 - Z2 -27 +15 आयोटा। ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हमारे पास Z1 की वैल्यू Z2 की वैल्यू गिवन है तो हम इक्वेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम Z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हमें गिवन है -13 +24 आयोटा, और Z2 की वैल्यू गिवन है x + y आयोटा इज इक्वल टू -27 +15 आयोटा। तो आप देखेंगे ये पूरी की पूरी जो ब्रैकेट है, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो पूरी की पूरी ब्रैकेट है इसको मैं राइट साइड पे मूव कर देता हूँ और -27 को मैं लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ। माइनस है तो जब लेफ़्ट साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो +15 आयोटा है ये इधर लेफ़्ट साइड पे आके -15 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने रियल वाला पार्ट ऐड कर दिया। +27 में से जब -13 करूँगा तो 14 आ जाएगा, और 24 में से जब -15 करूँगा तो +9 आयोटा आ जाएगा। ये आपकी जो ब्रैकेट है ये एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो रियल पार्ट है लेफ़्ट साइड पे वो 14 है, जो राइट साइड पे रियल पार्ट है वो आपका x है। तो लिहाजा जब हम कंपेयरिंग करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट तो आपका जो x का आंसर है वो आपका 14 आ जाएगा। सिमिलरली अगर लेफ़्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट की बात करें, जो अयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो अयोटा के साथ 9 है, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। राइट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो y है, तो जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि इधर अयोटा के साथ 9 है, इधर अयोटा के साथ y है। तो ये आपका इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये सोल्व हो जाएगा, जिसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की।